Hi friends, welcome back. Did Iran surprise America and Israel? कैसे सरप्राइज किया भैया, देखते हैं. खमीनी ऑपरेशन लायन रोर्स नेतन्याहू इजराइल. तो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. क्या ईरान ने इजराइल और अमेरिका का चेकमेट पलट दिया? ईरान ने इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध कभी भी बराबरी का युद्ध नहीं था. यह बात सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका आधुनिक साथी इजराइल था. दूसरी तरफ वो ईरान जिस पर दशकों से दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी इकॉनमी गर्दिश में चली गई थी. ऊपर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबरें आई तो पहली बार यह लगा कि शायद ईरान पूरी तरह खत्म हो गया है. पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यह तो चेकमेट था, एक दांव में सब कुछ खत्म हो गया. लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा करती हैं कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू जहाज भी आग का गोला बनकर गिर रहे हैं. खबर तो यहां तक आई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया है. खाड़ी के देश जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहे हैं. और यही से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया? मैं तो ये कहूँगी अगर ईरान इतना कुछ कर पा रहा है आफ्टर सो मेनी सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए थे, तो जो इजराइल बोल रहा है और यूएसए बोल रहा था कि कितने खतरनाक हैं और एक कैसे मतलब छुप छुप के चीज़ें बना रहे हैं, वो तो फिर प्रूव हो गया. पर एनीवे जो हमारे जो यहाँ का यूएसए के प्रेसिडेंट है ट्रम्प और यहाँ के ऑफिशियल्स ने पहले ही बोला था जब ये हुआ कि भैया खमीनी को मार दिया और वो सब होने के बाद भी उन्होंने उसी टाइम उन्होंने यही बोला था कि दिस इज़, अगर आपने देखा हमने यूएसए के मीडिया की भी एक दो न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन किया था. उन्होंने अभी हुआ था एक्शन सुबह सुबह, मैंने वो वीडियो बना दी थी उसी टाइम जब इंडिया में सब सो के उठे होंगे, उनको तब न्यूज़ मिलेगी. उन्होंने तो साफ बोला कि ये मत सोचो कि ख़त्म हो गया, यूएसए बोल रहा है कि ये ख़त्म हो गया है. नहीं, उनका जो हायरार्की है वो बड़ी उस टाइप से, ये ख़त्म हुआ वो नेक्स्ट को रख देंगे, तो ऐसा नहीं है, इट विल टेक टाइम. तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा यूएसए ने या इजराइल ने कि भैया इनको बस ख़त्म कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व. नहीं, वो तो अभी तक बोल रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक यही बोल रहे हैं कि इट विल टेक टाइम. ये ऐसे नहीं है कि बस ख़त्म हो जाएगा, इसको करने के लिए ईरान के साथ का टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है. क्या उसे बहुत कम आका? क्योंकि ईरान अब ये कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर रोज 100-200 बम ठोकेंगे तो भी अगले 10-15 सालों तक हम इस युद्ध को 10-15 साल फिलहाल दुनिया जो है एक खतरनाक मोड़ पर है. सवाल लेकिन इन सब के बीच में, देखिए मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब नई नई न्यूज़ आती है तो उस वक्त वीडियो बना होगा, जब नई नई न्यूज़ हो सकता है बाद में पता लगा होगा कि फ्रेंडली फायर है, बाद में पता होगा कि ईरान का प्रोपेगेंडा है. तो स्टार्टिंग में न्यूज़ आती है, लोगों को लगता है ओह माय गॉड ये ट्रू है, मगर फिर जब डस्ट सेटल होती है तो पता है ओह ये तो कुछ भी नहीं था, चूहा चूहा ही था. तो अल्टीमेटली यही आपको पता लगेगा. क्योंकि अभी जो बोल रहे हैं 3F-15 जो है ईरान ने मारे हैं, कोई ईरान ने नहीं मारे, वो कुवैत में ही उन्होंने ही इंटरसेप्ट करके कर दिए ये सोच के कि ईरान ने भेजे हैं. तो वो जैसे बोलते हैं ना फ्रेंडली फायर, वो उस टाइप का हुआ है. इट वाज बाय एक्सीडेंट, दैट वाज नॉट एनीथिंग क्योंकि ईरान ने किया हो. कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बनाया है? क्या ईरानी जो अमेरिका की तरफ झुकते नजर आ रहे थे वो अब खामनोई की मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़े हो गए हैं? और दुनिया भर में जो खामनोई की मौत के बाद आवाजें बुलंद हुई, उसने ईरान की फौज को ये हिम्मत दी है कि अब अंतिम युद्ध सही तो अंतिम ही, उनके लिए अंतिम ही है ये, क्योंकि अब इनका खत्म हो जाएगा. They will no more be in power. आज की कहानी में हम यही बात करने वाले कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीनों को तो माप लिया, लेकिन उसकी सहने की शक्ति और उसके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में चूक कर दी? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि युद्ध के मैदान की सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप खुद देंगे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो. अब शुरुआत करते हैं इस पूरी घटना की. 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फरी चलाया तो दुनिया को यह लगा कि ईरान का वजूद खत्म हो गया. उस वक्त खबर आई कि खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स जो एक ही बिल्डिंग में थे उन्हें ईरान ने एक झटके में मार दिया. सारी दुनिया हैरान थी.
पश्चिमी रणनीतिकारों ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर फाइनली पूरा क्लोज हो गया। अब लड़ने वाला कोई अभी होगा, टाइम लगेगा। लीडरशिप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सब खत्म हो गए। उनका यह आकलन था कि अब तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे थे कि ईरान की फौज लड़ना नहीं चाहती, रिवॉल्यूशनरी गार्ड वो सरेंडर कर दे, हम उनकी सरकार को बदलेंगे। ऑल इज ट्रम्प का मैंने ये सुना था कहीं पे कि ये लोग जब क्यों हुआ ये उसने बताया था, उसकी किसी स्पीच में था, आज की है कि कल की मुझे नहीं पता। उसने कहा कि ये आते थे टेबल पे बात करने, उसके बाद चले जाते थे, कुछ कंक्रीट होता नहीं था, मतलब उस टाइप से। उसके बाद जब उसके बाद ये फिर से आए कि नहीं हमें बात करनी है, तो हमने कहा नहीं, ये मैंने अपने लोगों को बोला कि ये ऐसी बस कर रहे हैं, इनको कोई करनी नहीं है, खत्म करो बात, हमें नहीं करनी इनसे बात। मतलब लास्ट में वो फिर से ट्राई करने आए थे, तो उन्होंने कहा था नहीं बहुत हो गया है, तुम ऐसी वही बकवास करी जा रहे हो। टाइम ने कहा था कि लोगों को ईरान के फाइट करके रिजीम को हटाना है, और यूएसए रिजीम को नहीं हटा रहा, लोगों को हटाना है। यूएसए से न्यूक्लियर मेक श्योर कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स उसके डिस्ट्रॉय नहीं हो, वो कह रहे हैं वो हम नहीं इनको बनाने देंगे, और ये बार बार आके बोलते थे, कभी कुछ करते थे और उस टाइप से, और उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं, फिर वो कहा कि ये तो ऐसी कर रहे हैं, ये बात नहीं बनेगी इनके साथ। तो यूएसए के अपने लक्ष्य हैं, वो एक लक्ष्य है कि न्यूक्लियर उनके पूरे आर्सेनल को खत्म करना, दैट्स ऑल देयर इज। और साथ में क्यों इस टाइम स्ट्राइक की थी, उन्होंने कहा ये हमने जल्दी कर दी, हमारे प्लान के हिसाब से लेट होनी थी, पर ये उनको जल्दी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि ये सब जो है इकट्ठे सारे ऑफिशियल्स एक जगह खमीनी के साथ उसके कंपाउंड में मिलने आ रहे। जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इनका प्लान था कुछ और दिन बाद या कुछ और टाइम के बाद करने का, बाद में करने का था। जब ये पता चला कि ये सारे ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, तो तब इन्होंने फिर उसको प्री पोस्टपोन की जगह प्रीपोन किया, और इन्होंने उस दिन जो हमने न्यूज अब आई है वो तब उस दिन अटैक किया। तो इन्होंने जल्दी कर दी अपने एक्चुअल जो उनके प्लान्स के हिसाब से जो डेट थी। कर देंगे। इजराइल की तरफ से भी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे, और इजराइल अमेरिका ये मानकर, एक मिनट, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि कई लोग इंडियन यूट्यूबर्स हैं ना, जिनके मतलब इतने हाई डेजिग्नेशन में दे रिप्रेजेंट, कई तो इंडियन आर्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने आप को, और इतनी गलत है, रिटायर्ड हैं, और वो इतना मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को। जब उनको इजराइल को और यूएसए को भी नहीं पता था अपने प्लान के हिसाब से कि हमने इस दिन को करना है, क्योंकि उनका प्लान तो कोई और दिन का था। वो लोगों को इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करें कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जब मोदी जी गए थे, उनको बता दिया था कि कल या परसों हमने स्ट्राइक करनी है। मैंने कहा भैया, अब उसके बाद मैंने ये न्यूज में तभी मैंने बोला दैट इज रॉन्ग, गलत इंफॉर्मेशन मत दो, हाँ, जब तक तुमको नहीं पता, जैसे तुमको आके वो बताएंगे ना, सबसे पहले तो वो बात है। दूसरी, इस न्यूज के बाद जब ट्रम्प से हमने सुना कि भैया ये हमको जल्दी करना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस, तो मैंने कहा भैया जब उनको ही नहीं पता है कि ये मिलने वालों, जैसी इंफॉर्मेशन मिली तब उन्होंने किया है, तो ये भैया मोदी जी को बता देंगे। मतलब लोगों को, इंडियन पब्लिक को इतना बेवकूफ बनाना कि तुमको दिखाए कि भैया इंडिया कितना ग्रेट है, हम कितने ग्रेट हैं, हमारे बिना तो भैया नेतन्याहू तो खास हमें बताएगा, मोदी जी को इंडिया को बता रहा है। मैं कहा इतना भी मत करो इंडिया को। यस, इंडिया हमारी कंट्री है, प्यार करते हैं, पर इतना भी वो मत बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश मत करो। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब उन्हीं को नहीं पता हो, वो पोस्टपोन की जगह प्रीपोन हो रहा है। तो मैंने जितना भी अभी तक न्यूज़ देखी है इंडिया की, उसमें कह सकता हूँ कि इंडिया में चाइनीज विस्पर चलता है, बहुत ज़्यादा चाइनीज विस्पर चलता है, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम इज सेटअप। अपनी खुद एजेंसीज नहीं है इंडिया की, इंटरनेशनल जो जा के इन्फॉर्मेशन लेके आए, तो जहाँ आती है सारे चाइनीज विस्पर की तरह लोगों तक नहीं। आप लोग कई चैनल्स का बोल भी रहे थे कि भाई ये चैनल्स जो है इनके रिपोर्टर्स हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें वो उनके अपने रिपोर्टर्स हो। जैसे हमने यूएसए के मीडिया का दिखाया कि कैसे वो बात कर रहे हैं, उनसे सब कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई, और ना हमने वो कोई वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें इंडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने अपने रिपोर्टर्स भेज के वहां से करेक्ट ऑन स्पॉट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। पीछे आग लगी हो, इंडिया का बंदा बैठा हो, इंडियन न्यूज एजेंसी का जो हर जगह हो, और वो बताए कि देखो ये हो रहा है, तब उसकी बातें मानोगे कि तू वहीं बैठा हुआ है, तेरे सामने आग लगी है, यू कैन टेल मी मोर। हाँ, वो ये जरूर कर सकते हैं कि किसी और चैनल की वीडियो की क्लिप लगा दें, वो अलग बात है, वो दैट इज नॉट न्यूज, क्योंकि आप अमेरिकन चैनल की वीडियो का न्यूज क्लिपिंग लगा दो, बोलो ये हो रहा है। एक एजेंसी बताओ इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड में है, जैसे बीबीसी मैंने आपको बताया था, रॉयटर्स बताया था, एसोसिएटेड प्रेस बताया था, कौन सी इंडिया की ऐसी कंपनी है जो हर एक कंट्री में हो? जीरो। एंड दैट इज द डिफरेंस, एवरीथिंग इज चाइनीज विस्पर। वही दुख की बात है कि ईरान अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही थी कि ईरान बिखर गया,
शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बना लिया। वो पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और इसी वजह से आज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए उस जवाबी हमले को किया जिसने ईरान और अमेरिका को शॉक कर दिया है। ईरान और ईरान की अमेरिका, रिवॉल्यूशनरी इजराइल और गार्ड से जो दावा अमेरिका। किया गया उसके मुताबिक खुद को उनकी शॉक किया खिबर उसने। मिसाइलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और उनके वायुसेना के मुख्यालय तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको समझ किसको ट्रस्ट करोगे, इजराइल को, ईरान को? मैं तो इजराइल को। जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। तेल अवीव, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं कर दिया है। इजराइल के नेवातिन और कह रहे हैं हमास कर रहा है। बेस ऐसे हैं जहां पर हिजबुल्लाह कर रहा है। ईरान ने एक साथ 550 लोगों को इंडिया में पता नहीं है। के जरिए एक सैचुरेशन हिजबुल्लाह है अटैक, वो। और ये सैचुरेशन अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर। और इजराइल ने अब अटैक कर दिया लेबनान पे। ये भी पता नहीं चलेगा इंडिया में। दे हैव अटैक लेबनान। और जो भी ये हिजबुल्लाह कर रहा है अटैक इजराइल के ऊपर, तेल अवीव और ये सब जगहों पे, वो कह रहे हैं मोस्टली इंटरसेप्ट करके उनको कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नजर आया, और इसी वजह से उनकी जमीन पर मिसाइलें गिरी, मलबा दिखा, धमाके की तस्वीरें आई, और इस बार नुकसान केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि काफी गहरा भौतिक रहा। ईरान ने भी इस युद्ध में अपनी पलटवार में यह साबित किया कि तकनीकी श्रेष्ठता को जुनून और अभूतपूर्व पलटवार से चुनौती दी जा सकती है, और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे बड़ा अमेरिका को हुआ नुकसान है। कौन सा? इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कुवैत और इराक की सीमा के पास अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-35 स्ट्राइक ईगल विमान आग का गोला बनकर गिर गए। हालांकि अमेरिका इसको लेकर दावा कर रहा है कि ये फ्रेंडली फायर कुवैती एयर डिफेंस की गलती की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन ईरान इसको लेकर भी अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी ये बड़ी कामयाबी है। देखिए, सच जो भी हो, कुछ किया नहीं और उनकी कामयाबी। अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता के भ्रम पर एक सवालिया निशान है। इतना ही नहीं, जो खाड़ी देश कल तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज उनके यहाँ भी अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसके पास धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमले हुए हैं। हालांकि ये खबरें पूरी तरह ऑफिशियल नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों साइड के दावे होते हैं, लेकिन लगातार तस्वीरें, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। दुबई के पॉश इलाकों में वो वीडियोस आपने देखे होंगे जहां बिल्डिंगें धू-धू कर जल रही हैं। कतर के अमेरिकी अड्डों के पास गिरता मिसाइल मलबा भी ये बता रहा है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ जो चेकमेट अमेरिका खेलना चाह रहा था, वो चेकमेट शायद अमेरिका का आकलन गलत हो गया है। अमेरिका ने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। देखिए, अमेरिका के पास सबसे आधुनिक नौसेना है। ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसे महंगे विमान ना हो, लेकिन उनके पास भी हजारों समुद्री विस्फोटक, ड्रोन और सुपर टॉर्पीडो जैसे हथियार हैं, जिन्हें रडार पर पकड़ पाना भी लगभग नामुमकिन है। पश्चिमी रणनीतिकारों को यह लगा था कि अगर खामनेई खत्म हो जाएंगे तो ईरान का शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उनका चेहरा थे, सिर थे। और अमेरिका इजराइल नहीं सोचा था कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी सिर काट के अलग कर दो तो नीचे का जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने खेल किया। उसने विकेंद्रित युद्ध का मॉडल दिखाया, जहां पर एक सर कटा तो 10 पैदा हो गए। लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती, इराक के मिलिशिया, वो आज भी बिना किसी सेंट्रल आदेश के युद्ध के मैदान में डट गए। और यहीं से शायद इजराइल और अमेरिका का पूरा गणित जो है वो गड़बड़ाने लगा है। और यहीं पर एक और सवाल उठता है कि वो खामनेई जो जीते जी अमेरिका इजराइल को परेशान कर रहे थे, क्या मरने के बाद ईरानियों को एकजुट कर दे? देखिए, बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। अमेरिका इस ताक में था कि आर्थिक बदहाली और महंगाई से परेशान ईरान की जनता हमलों के बाद तख्ता पलट कर देगी। जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर जो जनसैलाब था, वो प्रशासन के लिए युद्ध से कम नहीं था। लेकिन अक्सर युद्ध के इतिहास में जैसा होता है, जैसे ही अमेरिका की मिसाइलें ईरान की जमीन पर गिरी, वो जो अंदर लड़ाई चल रही थी वो नेशनल प्राइड में तब्दील हो गई। वो युवा जो कल तक खामनेई से लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका ने एक झटके में इजराइल के साथ मिलकर उनके सर्वोच्च नेता, उनकी फौज के कमांडर, उनके मुल्क में लगातार बमबारी की, तो वो अब अपने मुल्क के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरानियों के अंदर यह ख्याल आया है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, जहां पर हारने के लिए उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहां से क्या वो यूनाइट हो गए? क्या उस यूनिटी का असर है कि ईरान के में जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं या जो बचे हुए लोग हैं, वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं? अब ये तो टाइम ही दिखाएगा कि ये लोग एकजुट हुए हैं। और भाई एकजुट किस लिए होंगे? उनको पता नहीं है क्या कि जो खमीनी था उसकी सोच क्या थी?
वो कितना कट्टर था, कैसे उसने वहाँ अपनी लोगों में औरतों के साथ कितना स्ट्रिक्ट वो रूल्स बनाए हुए थे, डिसिप्लिनरी पुलिस उनकी वहाँ पे थी, तो वो सत्यानाश किया था। आई डोंट थिंक दे माइट बी, हाँ कुछ लोग होंगे जो उस माइंडसेट के हैं, कुछ होंगे जिनको नहीं, वो पुराना ईरान चाहिए जो मॉडर्नाइज्ड ईरान है। तो ये तो टाइम ही बताएगा। और यूएसए और इजराइल को पहले ही पता था कि इसको ख़त्म करना करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और टाइम लगेगा, क्योंकि ये गया तो किसी और ने खड़े हो जाना इसकी जगह पर। और इसीलिए वो उन लोगों को, ईरान के लोगों को ही कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हें हमने एक मौका दिया है, अगर तुम अपने कंट्री को बेटर करना चाहते हो तो ये टाइम है तुम्हारा कि तुम आओ, टॉपल करो गवर्नमेंट को, अपनी एक अच्छी गवर्नमेंट बनाओ। अब ये देखते हैं कि लोग अभी क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, वो बेचारे भैया डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, तो अगर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं तो पिछली बार जैसे ये बता भी रहे हैं, प्रोटेस्ट भी किया तो उन्होंने पकड़ के उन लोगों को मार देना है, तो कहाँ से प्रोटेस्ट करके क्या करें वो। देखिए एक आध हफ्ते में पता चल जाएगा, सब कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक हफ्ते में। अभी छोटे मोटे जो भी उनके पास वेपन्स हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइट, मगर बहुत मौके दिए गए हैं उनको, मौके भी दिए जा रहे हैं बाहर आने के लिए वॉर से, उनके ऊपर है। अगर वॉर में रहेंगे तो इजराइल इज़ अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग फोर्स और यूएस भी, दे विल हैव प्रॉब्लम। नहीं, और साथ में इनफैक्ट और दूसरी कंट्रीज भी ज्वाइन हो सकती हैं टू अटैक देम। सो जैसे अगर ये उनकी हालत बहुत खराब, जैसे ये दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर करी जा रहे हैं और उनके अगर प्लेसेस जो हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी वो साथ देंगे ही। मैं तो पता नहीं, की सिचुएशन बहुत खराब है और जितना कह लीजिए एंड ऑफ द डे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और ट्रम्प की स्पीच में उसमें अभी लेटेस्ट उसने ये भी बताया थी कि कई लोगों ने कोशिश जो है ईरान के जो है वो कह रहे हैं कि हमें इम्यूनिटी दे दो, हमें ये दे दो, तो बहुत सारे उनका कह रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों के कॉल्स आ रही हैं, सब आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमने मरना नहीं, हमें इम्यूनिटी दे दो। तो अब ये भी सिचुएशन हो रही है, कई अब आ भी रहे हैं, तो ऐसा हो भी रहा है। तो चलो देखेंगे, पर और आगे थोड़ा नहीं, एक हफ्ता नहीं 2 हफ्ते के अंदर कुछ टाइम में सब पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।